तो क्या हाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा लिखा होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर फ्लैश कोर्स पे आज एक वैसा टॉपिक जिसमें पूरी जनता कंफ्यूज है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जीओसी में अगर आप बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, वहां पे जो एसएन रिएक्शंस होते हैं, SN1, SN2, SNI, आज हम उसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक है, कहां रिटेंशन होता है, कहां इन्वर्जन होता है, कहां रेशमाइजेशन होता है। ठीक है सर, सीधी बात, नो बकवास। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। चलिए सर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। अगर आप बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो सर ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक है। जिनमें जितने भी न्यूक्लियोफाइल है सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे पोटेंशियल बेस होते हैं, सारे के सारे बेसिक भी होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं। ठीक है, तो जनरली चार्ज पहला फैक्टर है कि कॉन्जुगेट बेस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान रहे हैं H2O ऐसा कॉन्जुगेट बेस क्या OH माइनस, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ROH कॉन्जुगेट बेस क्या RO माइनस, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। NH3 कॉन्जुगेट बेस क्या NH2 माइनस, तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। लेफ्ट टू राइट जैसे आप जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखिए, जो लेफ्ट में आ रहा है वो ज्यादा बेसिक भी होता है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो अगर कार्बोनाइन का बात करेंगे सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर आप बात करेंगे अमाइड का, उससे खराब, हाइड्रोक्साइड का उससे खराब, सबसे खराब F माइनस। ठीक है, अगर आप डाउन द ग्रुप आते हैं, जनरली अगर आपका पोलर अप्रोटिक मीडियम है, फिर नॉन पोलर मीडियम है, इस केस में F सबसे स्ट्रॉन्ग, Cl सबसे स्ट्रॉन्ग, Br उससे कम और I सबसे कम। अगर आप पोलर प्रोटिक मीडियम ले रहे हैं तो कहानी उल्टा हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम अगर आप पानी ले रहे हैं तो बनता है सॉल्वेटेड आयन, और सॉल्वेटेड आयन का साइज का अगर बात करेंगे, आयन का जो साइज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के। समझ रहे हैं? तो साइज छोटा है, सॉल्वेटेड आयन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अटैक करने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। सेम टू सेम चीज अल्कोक्साइड के साथ आता है कि अगर आपका ये 1 डिग्री है तो इजी अटैक है, 2 डिग्री और डिफिकल्ट। अगर 3 डिग्री बना दिया आपने तो सबसे खराब, क्योंकि ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन पेयर लेके पहुंच ही नहीं पाएंगे कहां तक, कार्बन तक, जहां आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो कर रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा क्राउड है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन उतना ही खराब है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सर SN1। ये 2 स्टेप रिएक्शन है सर। सबसे पहला स्टेप आपके पास कोई भी जनरली 3 डिग्री अल्काइड हैलाइड होना चाहिए। पहला स्टेप सॉल्वोलाइसिस का है, मतलब पहला स्टेप क्या है, सॉल्वेशन है सर। H2O से इंटरेक्ट किया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, Cl माइनस यहां पे लिविंग ग्रुप है, कार्बोकेटायन बना। कार्बोकेटायन अगर बना तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट भी होगा। H2O क्या है सर, न्यूक्लियोफाइल है, वापस H2O अटैक करेगा, और जो H पे O पे प्लस आया है, H भाई साहब को वहां से क्या करेगा, वो भगा देगा, आपको वापस से क्या मिलेगा, अल्कोहल। ध्यान दीजिए, 2-3 चीजें सर। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा, रीअरेंजमेंट होगा। ये जो इंटरमीडिएट प्लेनर इंटरमीडिएट है, एक प्लेनर सिस्टम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, अगर एक प्लेनर है तो ऊपर से भी अटैक पॉसिबल, नीचे से भी अटैक पॉसिबल है, तो और दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम। जितना R बनेगा उतना ही S बनेगा। तो यहां पे क्या होगा सर, रेशमाइजेशन। अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लिया आपने और उसका आप अगर SN1 कराएंगे, आ रही बात समझ में, अगर वहां पे आप SN1 कराएंगे तो आपको इक्वल प्रोपोर्शन में R और S दोनों मिलेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेशमाइजेशन। समझ रहे हैं, यू विल गेट बोथ R एंड S। कार्बोकेटायन बना था, रीअरेंजमेंट भी होगा। नेक्स्ट देखिए सर, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप है आपका RDS, पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इज RDS, क्योंकि कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल। यहां पे एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दूसरा स्टेप आपका फास्ट स्टेप होगा। तो अगर आप रेट लिखोगे तो K × R⁻1, बाकी तो वाटर था, सॉल्वेंट था, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। यहां पे आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। दूसरा ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक, देखिए
ये हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री के एंगल से अटैक करेगा क्योंकि यहां पे डेल्टा पॉजिटिव सबसे स्ट्रांग होगा, ठीक। एंड जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये साथ साथ निकल भी रहा। अब मान लीजिए ये कुछ ऐसा सिस्टम है ना, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक और रिपल्सन बढ़ेगा यहां से, तो ये प्लेनर होना शुरू हो जाएगा पहले, ठीक। तो इधर इसको धक्का कर मार रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्लेनर हो रहा और अल्टीमेटली ये एक ट्रांजिशन स्टेट बना के दे रहा है। कैसा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप्स, ठीक। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये भाई साहब निकल जाएंगे और इधर से रिपल्सन बढ़ेगा, ये सब लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन पहले आर था अब क्या बन गया, अब एस बन गया। तो यहां पे इन्वर्जन होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। अगर यहां पे आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो सर एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, देयर इज नो इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगर आप रेट लिखना चाहते हैं तो रेट क्या होगा, के अल्काइल हाइड टू द पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। ऑर्डर क्या हो गया सर, यहां पे ऑर्डर इसका 2 है। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें, देख रहे ना, न्यूक्लियोफाइल आ रहा, इसको धक्का देके सीधा कर रहा, तो ये भीड़ जितना कम होगा, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये वाली भीड़ जितना कम होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, ठीक है। तो सर यहां पे भीड़ पे डिपेंड करता है। तो 1 डिग्री में सबसे फास्ट, 2 डिग्री में उससे कम, 3 डिग्री में सबसे कम, अगर आप बात करोगे SN2 का, तो ठीक। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ सर। ये पूरा एनसीईआरटी का एक चार्ट है जिसमें सारे न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्कशन है। सर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करें न्यूक्लियोफाइल्स का, सारे न्यूक्लियोफाइल्स का, अगर आप NaOH रिएजेंट लेंगे, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, आप अगर आपने RX लिया है ROH बनेगा। H2O ले रहे हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल, यहां पे H2O खुद ही है, प्रोडक्ट सेम बनेगा, बट ये न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर है। OR माइनस ले रहे हैं, ये जो रिएक्शन है इसी को आप बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है सर। I माइनस लेंगे तो फिर I माइनस अटैक करेगा, आप यू विल गेट। अगर NH3 ले रहे हैं, NH3 खुद में क्या है, न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा, यू विल गेट RNH2। यहां पे सारे देखो, आप समझने वाला क्या इंपॉर्टेंट क्या है, KCN, AgCN, KNO3, AgNO3, बाकी फिर आप RCOO माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आपको ईस्टर मिलेगा, ठीक। LiH4 ले लोगे, यहां पे H माइनस न्यूक्लियोफाइल है और नीचे Rm दे रखा है, यहां R माइनस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सबसे नीचे जो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पे R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, आपको एल्केन मिलेगा, ठीक। हम बात करते हैं इन चारों की, AgCN, KCN, AgNO2 और KNO2। देखो सर ये जो है ना, मतलब C से भी अटैक कर सकता है, N से भी अटैक कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब जिस समय जो ज्यादा अवेलेबल है वो अटैक होगा, आ रहा बात समझ में। जिस समय जो देखिए, चाहता तो C से अटैक करना, क्योंकि C इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, अभी पढ़ा था आपने। लेकिन सर अगर AgCN का बात करेंगे तो AgCN का जो बॉन्ड है ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होता है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, हाई है। तो सर अटैक तो करना चाहता C से, बट C खाली नहीं है, अटैक कौन करेगा, अटैक करेगा N, यू विल गेट व्हाट, RNC। ध्यान दीजिएगा, यू विल गेट, अटैक कौन कर रहा है, अटैक अभी N कर रहा है, क्योंकि C के साथ बॉन्ड बना हुआ है। अगर आप KCN में बात कर रहे हैं, KCN में क्या है सर, KCN में आयनिक नेचर बॉन्ड का ज्यादा है, तो अभी अटैक कौन कर रहा, C से ही अटैक होगा। आ रही बात समझ में, ध्यान दीजिएगा। वही बात आता है AgNO2 के साथ, अटैक करना चाह रहा O से, बट खाली क्या अभी N, कोवेलेंट नेचर है बॉन्ड का, टूटेगा नहीं, अभी किससे अटैक होगा, N से अटैक होगा। KNO2 में किससे अटैक होगा सर, O पे माइनस चार्ज है, तो ये ज्यादा अटैक करना चाहेगा। आ रही बात समझ में। सर आपको देखना है, अगर K है तो K क्या होगा, बॉन्ड का आयनिक नेचर होगा, अगर Ag है तो बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर होगा। तो जिससे बॉन्ड बन रखा है उसके अलावा जो खाली एटम, उससे अटैक होगा Ag वाले केस में, और अगर K लिया तो जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसी से अटैक करेगा। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, ये सारा रट्टा मार लीजिएगा, इससे बहुत सारा सवाल आता है, ये पूरा जिस्ट है SN2 मैकेनिज्म का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है SNI सर, यहां पे रिटेंशन होता है, ध्यान दीजिएगा। ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्या है, ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक। अब देखिए, आपने अगर SOCl2 लिया है तो
तो अगर यहाँ पे आप R कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो OH की जगह पे Cl तो आ जाएगा, बट कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, यहाँ पे होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन कि पहले जैसे था बाद में भी वैसे ही रहेगा। अब इसका रीजन क्या है? अगर आप रीजन का बात करेंगे सर, तो अगर जैसे SOCl2 को किसी अल्कोहल के साथ रखोगे ना, तो एक ऐसा एक इंट्रामोलिकुलर चीज बनेगा जहां Cl अब इस पॉइंट से अटैक करा फ्रॉम सेम साइड। अगर कोई इंट्रामोलिकुलर चीज है दोस्तों, आप अटैक होना चाहिए अपोजिट साइड से, बट रिंग छोटा है, अपोजिट साइड तो जा नहीं सकता है स्ट्रेन की वजह से, तो सेम साइड से अटैक करेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर सेम साइड से अटैक करेगा तो जिधर से निकल रहा है उस तरफ से अटैक हो रहा, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का कोई चेंज नहीं होने वाला, देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। वही अगर आप पिरिडीन साथ में ले लोगे तो सर यहां पे जैसा SN2 होता था वैसा ही SN2 होगा, ठीक है। पिरिडीन के केस में नॉर्मल SN2 होता है, कोई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल केस में बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए सर, हम बात कर रहे हैं SN1 वर्सेस SN2 की। बेटा अगर पोलर प्रोटिक मीडियम ले रहे हो, H2O, NH3, अल्कोहल, ये सब अगर मीडियम ले रहे हैं तो कार्बोकेटायन बनेगा सर, ऑब्वियस सी बात है, पोलर प्रोटिक में कार्बोकेटायन बनता है। 3 डिग्री SN1 करेगा, 2 डिग्री दोनों कर सकता है, 1 डिग्री SN2 करेगा। लेकिन अगर आप पोलर और प्रोटिक मीडियम ले रहे हो, वेपर मीडियम ले रहे हो, नॉन पोलर मीडियम ले रहे हो, पोलर प्रोटिक मतलब DMS, ठीक है, DMSO, ठीक है। अगर आप एसीटोन ही ले लो, पोलर तो है बट अप्रोटिक है, तो इस केस में कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, और जहां कार्बोकेटायन नहीं बनेगा वहां 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सब कैसे होगा? सब SN2 से होगा। अब यहां पे एक बहुत कंफ्यूजिंग बात है, क्या है कि सर अगर आप बेंजाइलिक और अलाइलिक हेलोल्केन लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये 1 डिग्री भी है और स्टेबल कार्बोकेटायन भी बनता है, 1 डिग्री भी है और स्टेबल कार्बोकेटायन भी बनता है। तो इस पॉइंट पे SN1 भी होगा, SN2 भी होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा? रेसमाइजेशन भी होगा, और इस पॉइंट पे इन्वर्जन भी होगा, दोनों ही साथ साथ में काम कर रहे होंगे। ये पॉइंट देखिए सर ध्यान से, ये 1 डिग्री ही भी है और स्टेबल कार्बोकेटायन भी बना लेगा अलाइलिक, तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ SN2 भी होगा और यहाँ SN1 भी होगा, ठीक है। जाइए, पढ़िए, फोड़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम बाकी सारे एक्शन मैकेनिज्म पे भी करेंगे। चलिए जाइए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।